बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। आज मैं बना रही हूँ करेला कीमा, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट सा बन जाएगा और उसमें मसाले बेहद कम लगेंगे। आप देख के हैरान होंगे कि मैंने इसमें कोई ड्राई मसाला नहीं डाला है। इसको मैं सिर्फ हरी मिर्चों से बनाऊंगी। उसके लिए मैंने लिए हैं 3 करेले। ये तकरीबन 1 पाव थे वज़न में। मुझे इससे ज़्यादा डालने थे लेकिन मुझे मिले नहीं, सिर्फ 3 मिले तो मैं 3 ही डाली हूँ, वरना इसमें कम से कम हाफ़ केजी करेला डलता। करेले को अच्छी तरीके से मैंने छील लिया है, बीच में चीरा लगा के इसमें से मैंने बीज निकाली और फिर इस तरह से कट कर लूँगी मैं। कट करने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक भर के डाला है और आधे चम्मच इसमें हल्दी डाली है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको धूप में रख देते हैं कुछ लोग, और मैं दूसरे मेथड से करूँगी क्योंकि आज बारिश का मौसम है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको हाफ़ आवर के लिए मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। हाफ़ आवर के बाद मैंने इसमें ठंडा चिल पानी जिसमें बर्फ़ भी था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और डालने के बाद इसको मैंने फ्रिज में ही रख दिया। अगर आपके पास बर्फ़ है तो इसमें बर्फ़ डाल दें, तो फिर फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, इसको बाहर ही रहने देना। तकरीबन ये 1 घंटे तक ये ऐसे ही बर्फ़ के पानी में पड़ा रहेगा। 1 घंटे के बाद आप इसको निकालें और अच्छी तरीके से सादे पानी से इसको वॉश कर लें, और वॉश करने के बाद हाथों से निचोड़ के और फिर इस तरह से इसको रख दें। इसको मैं अब मैं फ्राई करूँगी। इस तरह से देखें, फिर मैं फ्राई कर रही हूँ मैं। ये अच्छा सा ब्राउन सा इसको फ्राई कर देना है हमें। फ्राई करने के बाद हमें इसको डिश आउट कर लेना है। ये देखिए मिर्चें हैं हरी, मैं सिर्फ हरी मिर्चों में ही इसको बनाने वाली हूँ। इसमें मैं ड्राई मसाला बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, सिर्फ खड़ा गरम मसाला डालेगा। हरी मिर्चों को मैंने इस तरह दरदरा सा कूट सा लिया था या पीस लिया था, जो भी आप बोलेंगे। देखिए मेरे गोल्डन ब्राउन से हो रहे हैं मेरे करेले। अब मैं इनको बाहर निकाल दूँगी। ये डिश आउट कर लिया है। अब उसी तेल में, जो तेल मैंने फ्राई किया था करेला, उसमें मैंने 2 प्याज कट करके डाल दिए हैं। ये मैं ब्राउन कर लूँगी प्याज को। जब प्याज लाइट ब्राउन होने लगे तो इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। 2 सेकंड के लिए इसको चम्मच चलाना है। उसके बाद हमें इसमें कीमा डाल देना है। कीमा जो है मेरे पास मशीन का बारीक पिसा हुआ था। अच्छा, कीमे को बहुत अच्छी तरीके से मुझे तेल में और अदरक लहसुन के साथ इसको भूनना है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो कीमे की अपनी स्मेल होती है वो निकल जाए। क्योंकि कीमा जितना हम बारीक पिसवाते हैं उसमें उतना ही ज़्यादा स्मेल आती है। ये मशीन का कीमा था, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा भूनूंगी ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। अच्छी तरीके से भूनेंगे हम इसको, ताकि ये बिल्कुल जब तक इसके दाने दाने अलग ना हो जाए हम इसको भूनते ही रहना है। अब ये एक जैसा है। ये देखिए सारे कीमे के दाने जो हैं खुल चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई मसाले, थोड़े से गरम मसाले, बड़ी इलायची डाली है मैंने, लौंग, काली मिर्चें, ज़ीरा, और इस तरह डालने के बाद फिर से इसको मैं भून रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाले की खुशबू आने लगेगी, इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें, जो दरदरा सा मैंने पीसा हुआ था। हरी मिर्ची डालने के बाद फिर से मैं इसको भून लूँगी, तकरीबन 2 या 3 मिनट तक भूनूँगी। हरी मिर्चों की खुशबू आने लगेगी तो समझ जाएं बस हरी मिर्ची तैयार है। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने कट करके इसमें डाले थे। टमाटर डालने के बाद फिर से हमें इसे भूनना है जब तक टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता, टमाटर हाफ़ गल नहीं जाता। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, पानी हर चीज़ का साफ, हमें इसको बिल्कुल सुखा देना है। ये देखें, आप दिख रहा होगा कि पानी अब बिल्कुल भी इसमें तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, और ये बिल्कुल दरदरा सा, बिल्कुल खिला खिला सा, सारे दाने अलग अलग हो गए हैं सारे कीमे के। इसको आप चेक कर लेंगे, हाँ तकरीबन आपका सारा पानी निकल गया है। देखिए मैंने ये चेक किया है, ये तेल ही आ रहा है, पानी इसमें नहीं आ रहा है। अब ये भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी इसको गलने के लिए इसमें पानी। तकरीबन 1.5 से 2 कप मैं इसमें पानी डालूँगी, और 15 मिनट के लिए मैं इसको ढक के बंद करके रख दूँगी, तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे। 15 मिनट बाद मैं इसको चेक करूँगी, और उसमें नमक अभी मैंने नहीं डाला था पहले, मैं इसमें नमक बाद में डालूँगी। ये देखिए अब मैंने इसमें नमक डाला है 15 मिनट के बाद। इसमें थोड़ा सा पानी अभी बाकी है, जो हमारे करेले जाते जाते ये पानी ड्राई हो जाएंगे। ये देखें ये हो गया हमारे, तकरीबन पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब मैंने इसमें करेले शामिल कर दिए। करेले डालने के बाद हम मज़ीद कोई पानी वगैरह इसमें ऐड नहीं करेंगे। हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दम देंगे, क्योंकि करेले हमारे फ्राई हो चुके थे, वो गले हुए थे। ये देखिए मैंने दम दिया है। इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी, थोड़ा सा मैंने पाउडर गरम मसाला डाला था, और हरा धनिया डाल दिया था। ये मेरे मज़ेदार से करेले और कीमा तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे रेसिपीज़ को पसंद करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और अगली वीडियो तक के मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।